हे गाइस, वेलकम टू इनविंसिबल टॉक। मैं हूं रेविका एंड आज हमारे साथ हैं बुधिल व्यास। हम आज क्रिप्टो के बारे में बात करेंगे। तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि क्रिप्टो से रिलेटेड तो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आपकी क्या इंस्पिरेशन थी एक बुक लिखने की एंड आपकी बुक दूसरी रिसोर्सेज और दूसरी बुक से कैसे अलग है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप पूछने वाले हैं मेरे को एंड मैं आशा करता हूँ कि लोगों को बहुत सारी चीजें अपन समझाने वाले हैं। तो इस बुक के अंदर अलग क्या चीज है, इसका टॉपिक तो अपन ने क्रिप्टो से लेकर सेलेक्ट किया, लेकिन मेनली लोगों को कहाँ प्रॉब्लम आती है कि हम मार्केट को समझ नहीं पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं रख पाते हैं कि मार्केट की मूवमेंट किस हिसाब से डिसाइड हो सकती है। तो उसके लिए जो बेसिक चीज हमें समझनी पड़ती है वो था टेक्निकल एनालिसिस, राइट, जो मार्केट में स्टार्टिंग फेज होता है। अब ओवरऑल देखा जाए तो टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ 20% काम करता है और 80% आपकी साइकोलॉजी काम करती है अगर मार्केट में आपको पैसा बनाना है। इस बुक ने क्रिप्टो के लोगों को पढ़ाने के लिए सिर्फ क्रिप्टो का नाम दिया है। बाकी अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो ये दोनों ही मार्केट्स में काम करता है। तो इफ देयर इज समवन हु रियली वांट्स टू अंडरस्टैंड कि कैसे और किस हिसाब से मुझे चार्ट्स को पढ़ना है, समझना चाहिए, तो चाहे वो स्टॉक्स का हो, चाहे फॉरेक्स का हो या क्रिप्टो का हो, तीनों चीजों का सॉल्यूशन इसमें है। तो ये सबसे बड़ी चीज है। और दूसरी, क्रिप्टो के अंदर जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है आपको लेकर कि चार्ट्स किस हिसाब से काम कर सकते हैं, वो इसमें प्रॉपर तरीके से समझाई गई है। एंड मेनली देखा जाए तो अपनी मातृभाषा हिंदी के अंदर प्रॉपर चीजें समझाई है लोगों को। सो अगर कोई क्रिप्टो में जिसको बेसिक नॉलेज भी ना हो क्रिप्टो की और अगर वो ये बुक पढ़े तो उनको इसका पूरा आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल, एक एक चीज अपन ने उसी हिसाब से समझाई कि अगर कोई जीरो लेवल पर भी है और वो इस बुक को पढ़ता है और इस बुक के अंदर जो चीजें समझाई है वो एक एक्सपेरिमेंटल वे में समझाई है, जैसे मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ आपसे, वैसे इसके अंदर वही लैंग्वेज इसको पुट अप किया गया है ताकि लोग इसको ट्राई भी कर सके अपने सिस्टम के अंदर, चाहे वो फोन हो या फिर लैपटॉप हो। एंड इस बुक को साथ साथ पढ़ते पढ़ते जब वो उसको ट्राई करेंगे सारी चीजों को, तो दे लर्न अ लॉट। सो आपने मेंशन किया है इस बुक में कि आपने अप्रोक्सीमेटली 54,000 से ज्यादा लोगों को हेल्प किया है। सो ऐसी कोई शॉर्ट स्टोरी या कोई इंसिडेंट हो जिसमें आपकी वजह से किसी की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ा हो? बहुत खुशी होती है जब लोगों के मैसेजेस आते हैं या फिर स्क्रीनशॉट्स आते हैं। तो रिसेंट में ही ऐसे कुछ चीजें पुट अप हुई मेरे सामने टेलीग्राम और ट्विटर के ऊपर कि लोग नए फोन्स भी खरीदते हैं, या फिर रिसेंट में का मेरे पास मैसेज आया था कि भैया मैं एक छोटे से विलेज से बिलोंग करता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें सीखी, एक्सपीरियंस लिया, पैसा बनाना सीखा, एंड शायद उनके फादर बीमार थे तो उससे पहले एक बार कोई प्रॉब्लम हुई थी तो आई ट्राई टू हेल्प हिम थोड़ा बहुत अपनी तरफ से जो कर पाए। लेकिन एक पॉइंट के ऊपर जब उसने मुझे ये कहा कि यार अब मैं कमा पा रहा हूँ और उसी पैसे से मैं इलाज भी करवा पा रहा हूँ अपने पापा का, तो वो एक प्राउड मोमेंट देता है अपने को, क्योंकि हम लोग भी क्यों जीते हैं, फिर क्यों कमाते हैं, अपनी फैमिली के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए करते, राइट। तो वो चीज जब वो कर पाया सिर्फ ये सारी चीजें सीख करके, तो वो एक बहुत बड़ा मुझे मोटिवेशन देता है। तो मेरे लिए भी अच्छी चीज थी एंड ये ऐसी कुछ स्टोरीज आती रहती है अपने पास। बट जैसे जो स्टॉक मार्केट में लॉस होता है उससे 3 टाइम्स ज्यादा लॉस क्रिप्टो में हो रहा है एंड बहुत शॉर्ट स्पैन में कंपैरेटिवली, तो उस पे आपका क्या थॉट है? यार क्रिप्टो प्रॉफिट भी बड़ा देता है सबसे पहले, क्योंकि अगर हम स्टॉक्स की बात करें या फिर क्रिप्टो की बात करें, कंपैरिजन करना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि अपनी अपनी इंडस्ट्री की एक अपनी अपनी इज्जत है, राइट। तो वो बरकरार रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जो लोग कंफर्टेबल है स्टॉक्स के साथ विद लेस रिस्क, वो वहां पर रहते हैं। जिनको रिस्क लेना थोड़ा ज्यादा पसंद है, दे आर ओके कि हाँ मुझे यहाँ से प्रॉफिट भी बड़ा हो सकता है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो हमें देखना ही पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 3x अगर लोगों का पैसा डाउन गया बिकॉज ऑफ दी ग्लोबल मार्केट। स्टॉक की बात करें तो वो पूरे ग्लोबल मार्केट के ऊपर नहीं डिपेंडेंसी रखता है, लेकिन क्रिप्टो रखता है। और प्लस यूजर बेस कम है तो ऑब्वियसली वहां पर पैसे का फ्लो उस हिसाब से जनरेट होता है। तो उन सारी चीजों की वजह से मार्केट की जो गिरावट होती है वो लोगों को थोड़ा लॉस ज्यादा दे जाती है और लोग वहां पर परेशान हो जाते हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो जिसने लॉन्ग टर्म होल्डिंग के बारे में सोचा हुआ होता है ना, वो अच्छा प्रॉफिट बनाता है, और मैंने बनाया तो ऑब्वियसली मेरे को इस चीज का थोड़ा एक्सपीरियंस है। तो जैसे आजकल सुनने में आ रहा है कि मार्केट बहुत डाउन जा रही है, उठेगी नहीं, तो इस पे आपके क्या व्यूज हैं? यार उठ तो इंसान भी जाता है तो देखो, चाहे मार्केट हो या कोई भी हो, ये लाइन भी मैंने कहीं से सुनी हुई है और मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई कि चाहे मार्केट हो या इंसान हो, एक दिन तो उठना ही है, करेक्ट, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हम उस चीज का वेट करते रहे हमेशा कि यार कब उठेगा कब उठेगा। उसको जब उठना है वो तभी उठेगा,
करेक्ट, इंसान के लिए भी अपन यही बोलते हैं, जब True. जो होना है सो होगा। बट अपने अंदर क्या है कि हमने करेक्ट जगह पर एंट्री मारी है कि नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। लोगों की मेंटालिटी क्या है कि जब मार्केट ग्रो कर रहा होता है, ग्रीन कैंडल्स देख रहे होते हैं ना, तब उनके दिमाग में आता है यार बाय कर लेते हैं, और उस मोमेंट पर क्या पता मार्केट वापस से नीचे आ जाए, और यही होता है ज्यादातर लोग के साथ। तो वो ट्रैप में फंसने की वजह से वो नुकसान खाता है, फिर वो या तो जहां पर उन्होंने वो चीज सीखी या समझी उसको कोसेंगे, या फिर उस इंडस्ट्री को ब्लेम करेंगे। तो मेन रीजन है कि करेक्ट जगह पर अगर आपने एंट्री मारी है तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बेनिफिट ही होगा। लोगों को शॉर्ट टर्म में सब कुछ चाहिए, वो नहीं पॉसिबल। तो ये तो जैसे अब क्रिप्टो के बारे में हो गया, ये सब हमने आपके चैनल पे भी सुना है, तो ऐसा कुछ है जो आपके चैनल पे नहीं दिखता, मे बी अ हॉबी या आपका कोई स्पेसिफिक कोई यूनिक टैलेंट हो, समथिंग अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी सी ऑन योर चैनल? दो ऐसी चीजें हैं, दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं। एक है अध्यात्म, मैं बहुत ज्यादा संत महात्माओं के साथ बैठना मेरे को पसंद है। उस चीज से मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, और पहली इंपॉर्टेंट चीज की मैं बचपन से ही सारी चीजें अपने दादाजी से सीखता रहा। तो मुझे श्लोक्स का, मंत्र का, या फिर गीता पढ़ने का, ये सारी चीजों को बचपन से शौक है और मैं करते आया हूँ। और अगर भागवत की बात की जाए तो भागवत को मैंने बहुत अच्छे रूप से पढ़ा हुआ है। ये एक मेरा बहुत, अगर हम कभी बात करें तो शायद मैं पूरा प्रवचन भी दे डालूं, इतना मेरे को उसका नॉलेज है। बट ये कि बड़ी बात नहीं करेंगे, ये मेरा शौक है, मेरे को अच्छा लगता है। दूसरी है हॉर्स राइडिंग, जो शायद बहुत कम लोग को पता है कि मैं करता हूँ। तो ये दो चीजें हैं मेरी। सो हमने आज क्रिप्टो के बारे में भी सीखा, स्टॉक मार्केट के बारे में भी सीखा, एंड आपको क्या लगता है कि और क्या क्वेश्चंस हमें आगे पुट फॉरवर्ड करने चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सो इस सेशन को आज हम यही रैप अप करते हैं। थैंक यू।